नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया आपके स्वागत में यहाँ पे हाजिर है। और आज है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और आज के दिन में हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में कुछ न कुछ सोचें। दरअसल बात यह है कि हम अपना पर्यावरण कहेंगे किसे। क्या गमले में 2-1 पौधे लगा देना पर्यावरण दिवस हो गया? नहीं। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का आवरण, यानी वह धरती जहां से हमको खाने के लिए अन्न और जल मिलता है, वह आसमान जो हमको जीवित रहने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देता है, वह वातावरण जो हमको ठंडी, गर्मी और बरसात का एहसास दिलाता है। ये सारी चीजों को मिला करके हम लोग कहते हैं पर्यावरण। और इस पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आज इसी वजह से एक छोटा सा 2 मिनट का संवाद करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और देखिए कितना सुंदर संयोग है कि आज परम पिता परमेश्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड, वह भी आज इतना प्रसन्न अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार सवेरे से झमाझम बारिश हो रही है। और यही कारण है कि आज हम लोगों को यहाँ पे एक वीडियो बनाने के लिए भी ये संसाधन जुटाने पड़े हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हम अपने घर में छोटी छोटी बातों को अपना करके इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी हमारे घर में जैसे प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं, या इसके अलावा पॉलीथीन वेस्ट है, या खाने की सामग्री के जो वेस्ट हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम किसी उपाय से रिसाइकिल कर सकें, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, तो हम पर्यावरण की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। जब कभी कमरे से हम बाहर निकलते हैं तो लाइट्स को बंद करके, पंखे को बंद करके भी पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। एसीज को बंद करके पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। डेली पर डेली रेगुलर साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल थोड़ा कम करके, अवांछनीय उपयोग न करके, सुबह अगर हम ब्रश करने के लिए जाते हैं या शेविंग करने के लिए जाते हैं तो पानी के टैप को समय समय पे बंद करके पानी बचा करके भी पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। अब कोई पूछेगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पंखा बचाऊंगा बचे पर्यावरण? नहीं। जब हम पंखे का स्विच बंद करते हैं तो बिजली का उपयोग कम होता है और बिजली कम उत्पादन करने के लिए कोयला कम जलाया जाता है, जिससे उससे होने वाला उत्सर्जन यानी धुआं कम होता है और हमारा वातावरण बचता है। जब हम एसी चलाते हैं तो एसी में से हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें निकलती हैं, जो गैसें हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। उन गैसों का उत्सर्जन अगर कम होगा तो ओजोन परत सुरक्षित रहेगी, और यदि ओजोन परत सुरक्षित रही तो हमारे धरती का तापमान कम बढ़ेगा, जिसको हम लोग सामान्य दिनों में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हाँ, पौधे लगाना तो सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि पौधे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी तैयार करते हैं और उसी एनर्जी पे हम लोग भी जीते हैं। ये धरती के एकमात्र ऐसे लोग हैं जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लोग मैंने कहा क्योंकि वो जीवित पदार्थ हैं, वो निर्जीव नहीं है। सनलाइट से और पानी से मिला करके अपने लिए भी खाना तैयार करते हैं, हमारे लिए भी तैयार करते हैं। इसलिए यदि मुझे जीवित रहना है, यदि हम सबों को अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना है, अपनी संतति सुरक्षित रखनी है, तो पौधों की सुरक्षा संरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारा विद्यालय परिवार आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, कम से कम अपने जीवन में एक बार एक बढ़िया फलदार या छायादार वृक्ष का पौधा जरूर लगाइए। घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो कोशिश करिए कि उसकी रिसाइकलिंग हम कैसे कर सकते हैं। बेवजह पानी का बहना, बेवजह पंखा या बत्ती का जलना, इस चीज को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण के बारे में एक दूसरे से जब भी हम मिलें तो उनको जागरूक कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो आज का पर्यावरण दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही यूनिक होगा। एक बार फिर से युग निर्माण परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको पर्यावरण की शुभकामनाएं देता है। रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया।